हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है इस चैनल में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। अब आज हम नया पार्ट लेके आए हैं। हम लोग नंबर सिस्टम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का, क्लास 9th की। अब उसमें आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जांपल्स किए थे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकरिंग नंबर्स के। आज हम लोग उसके आगे का करेंगे, जो कि है एक्सरसाइज। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इन जो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस दिए हैं, इनको हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, जो मैंने सिखाया था पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो सारी वीडियोस देख लीजिए, फर्स्ट से थर्ड तक। एक बेस बनाता है ये चैप्टर आपका, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। आगे 10th में भी पढ़ना होगा, तो अभी से बेसिक्स क्लियर करके रखिए इसके। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, उनका टाइप बताना है। टाइप क्या क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, या फिर रिपीटिंग। ये मैंने सेकेंड क्लास में पढ़ाया था, मतलब 1.3 की सेकेंड क्लास में पढ़ाया था। तो उसे आप देख लीजिएगा, आज थर्ड क्लास है। तो देखिए, 36/100 पहला है। 36/100 इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो जब हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, तो जो पॉइंट होता है वो 2 नंबर्स बैक चला जाता है लास्ट से। तो ये हो जाएगा 0.36। मतलब पॉइंट यहाँ पे था 30, मान लीजिए इसे 36.0 भी लिख सकते हैं। 100 से डिवाइड किया तो पॉइंट इधर गया, इधर गया, ये पॉइंट हटके यहाँ पर आ जाता है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.36। प्रेटी इजी। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज 1/11, मीन्स 1 इज टू बी डिवाइडेड बाई 11। सबसे पहले ट्राई करेंगे, 0 टाइम्स जाएगा, हम लोग पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अभी भी नहीं जाएगा तो फिर से एक 0 लगा देंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। 9 टाइम्स जाएगा, 99। 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, एक 0 और बढ़ाएंगे, 100। 99। 9 टाइम्स जाएगा क्या? 1, अगेन 0 9 यहाँ पे आएगा, फिर से ये 10 होगा, 9 1। ये इसी तरह से चलता जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 1/11 इक्वल टू 0.09, 09, 09 एंड सो ऑन। और अगर इसे बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या रिपीट हो रहा है? 09 रिपीट हो रहा है। तो 0.09 और 09 के ऊपर बार। ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड का। अब इसमें से थर्ड देखते हैं। थर्ड दिया है 4 होल 1/8। इसको किस तरह से लिखते हैं अगर आपको नहीं पता है तो 4 इंटू 8 प्लस 1/8। इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसमें ऐड कर देते हैं। तो 4, मतलब थर्ड है ये क्वेश्चन। 4 1/8 को लिख देंगे हम लोग 33/8। और अब इसे डिवाइड करेंगे, 8 33 इन डिविडेंड। नाउ 4 टाइम्स 32। 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 0 बढ़ाएंगे, पहले ही चला जाता। तो एक सेकंड इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, 8, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 8 2 ज़ा 16, 4 0 बढ़ाया, 8 5 ज़ा 40। अभी मैंने टाइप नहीं बताए हैं किसी के, वो मैं अभी बताऊंगा। पहले सारे कर लेते हैं, फिर एक साथ बताऊंगा। यहाँ पे 0 बचा, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4 1/8 का 4.125, ये आंसर हो गया। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया है? 3/13। 3/13 को करने की कोशिश करिए आप एक बार पॉज करके। अच्छा है, ये थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा लेगा, तो चलिए करते हैं। 3/13 यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 13 से डिवाइड करना है हमें, 13 से डिवाइड करना है हमें 3 को। सबसे पहले 0 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 टाइम्स 26, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम्स 39,
1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो जाएगा नहीं, तो 0 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 0 फिर से बढ़ा देंगे, 13 7 सा 91, 9 बचेगा, 90 हो जाएगा, वह 1 0 बढ़ाने के बाद 6 टाइम जाएगा, 78, 2 1 12 बचा, 0 बढ़ाया, 9 टाइम्स जाएगा, 117, 3 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 26, 4 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 39, 1 बचेगा। अब देखिए वही रिमाइंडर्स बचने लगे, यहाँ पे 4 बचा, देखिए रिमाइंडर्स अगर लिखें तो 4 बचा, 1 बचा, 9 बचा, फिर से यहाँ पर 12 बचा, और फिर 3 बचा, और फिर से देखिए स्टार्ट हो गया, 4 बचा, 1 बचा, इसके आगे 9 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। तो 3/13 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.230769। इसके बाद फिर रिपीट होगा तो यहाँ पर बाहर लगा देंगे, क्योंकि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है गाइस, ये केवल इनका डेसिमल फॉर्म है, हमें बताना है डेसिमल एक्सपेंशन का काइंड क्या है, तो वो भी अभी बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दो और बचे हैं। फिफ्थ देखिए, 2/11 है। अब इसे करने का एक तरीका ये है कि हमने 1/11 निकाल रखा है, वो क्या था, 0.090909 एंड सो ऑन। तो अगर 2/11 निकालना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सो ऑन। 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, तो इस तरह से 0.1818 ये आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 0.18 बार। और आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, किस तरह से, 11, 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1 टाइम गया, 11, 9, 0 बढ़ाया, 8 टाइम्स गया, 88, फिर से देखिए 2 आ गया, 20 हुआ, यही स्टार्टिंग से फिर रिपीट होने लगेगा, तो ये 0.1818। तो 2/11 का आंसर क्या आया, 0.18 बार। नेक्स्ट है सिक्स्थ, जो इस क्वेश्चन का लास्ट है, 329/400। इसको किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 329/4 इंटू 100, ईजी बनाने के लिए। आप 4 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 4/329, 8 टाइम्स गया, 32, 0 बचा, 9 यहाँ से नीचे ले लिया, 4 2 ज़ा 8, 1 बचा, 0 बढ़ाया, 4 2 ज़ा 8, 2, 0 बढ़ाया, 5 ज़ा 20, तो ये आ गया आपका 82.25। अब आपका 329/4 तो इतना आ गया, 82.25। आपको क्या निकालना है, 329/400, मतलब इसे 100 से और डिवाइड कर देना है, तो 82.25 अपॉन 100 इक्वल टू 0.8225, ये अपना आंसर आएगा। अब चलिए इसे हम लोग बता देते हैं कि किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब ये देखिए ये क्या है, हम लोगों को दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग जो एंड हो जाए, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स या रिमाइंडर 0 आ जाए सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद। सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो ये देखिए ये टर्मिनेट हुआ जा रहा है, इसमें कुछ रिपीटिशन तो है नहीं, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट तक जा रहा है, 09090909, तो इसका टाइप हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, और बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे 4.125, मतलब यहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये वाला क्या है, इसमें रेपिटेशन हो रहा है, 2 3 0 7 6 9 का बार बार रेपिटेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग।
रिकरिंग, बार बार रीअकर हो रहा है तो रिकरिंग या रिपीटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ये 0.181818 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। शॉर्ट में मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखिए पूरा डिवाइड हो रहा है ये जाके, तो ये अपना टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। एक बार खुद से करके देखिएगा, खुद से आंसर लिखेगा, फिर यहाँ से मैच करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि यू नो दैट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये किया था कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है, डिवाइड करके लिखी थी 142857, और यही, सॉरी गाइस, हाँ, तो 0.142857 होती है और यही बार बार रिपीट करती है। तो अब ये बोल रहा है कि क्या तुम 1/7 की अगर वैल्यू पता है तो क्या तुम 2/7 से 6/7 तक सब वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो बिना डिवाइड किए। एक तो तरीका ये है कि भाई 7 से 2 को डिवाइड किया, 7 से 3 को डिवाइड किया, 7 से 6 को डिवाइड किया और आंसर्स निकाल दिए। बट यहाँ कह रहा है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, तो इसे करके दिखाना है। तो 1/7 क्या दिया है अपना, 0.142857। अगर ये ना दिया हो तो हम लोग डिवाइड करके निकाल लेंगे जैसा पिछली क्लास में निकाला था। अब देखिए 2/7 निकालना है, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.142857। जैसे अभी टीचर 2/11 की वैल्यू निकाली थी ना, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करके, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, सेम उसी तरह से इसमें भी निकालना। 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना सारे, तो ये आ जाएगा 0. यहाँ पे बार भी लगेगा, 0.285714 बार। 2 से मल्टीप्लाई किया, टू, 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 1 17, 2 चौको 8 और 2 एकम 2। 3/7 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू दिस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.428571। 4/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू दिस वन, ये हो जाएगी 0.571428 बार, बार बार रिपीट होगा। 5/7 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 इंटू दिस वन, 0.714285। ये सब मल्टीप्लाई करके देखिएगा, सारे निकल आएंगे। 6/7, 6 इंटू दिस वैल्यू, ये हो जाएगी वाई, सॉरी, 857142। 6 से इसे मल्टीप्लाई किया, 6 7 42, हासिल 4, 6 5 30, 6 5 30 4 34, फिर 3 48, 3 51, इस तरह से ये वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। तो हम लोगों को विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड इस तरह से निकालना होगा। वहाँ पे मतलब अपना कैलकुलेशन फास्ट रखना है मल्टीप्लिकेशन का, तभी जल्दी से कर पाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q के फॉर्म में लिखना है हम लोगों को, जहाँ पे P मतलब रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्या है, 0.6, कल हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे। 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं, 0.6666 एंड सो ऑन, इसको मान लेते हैं हम x। अब इसमें देखिए कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो आप बोलोगे 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x की वैल्यू हो जाएगी 6.666 एंड सो ऑन। 10x को कैसे लिख देंगे हम लोग, पहले तो x बनाते हैं कल का, अगर याद हो आपको, फिर जितना बच जाता है उतना लिख देते हैं, तो 6 बच जाएगा। तो 10x इक्वल टू, ये चीज़ तो x ही है 0.66, तो x प्लस 6, इससे क्या आ गया 9x इक्वल टू 6, इम्प्लाइज x इक्वल टू 6/9 या फिर 2/3। ये इसको P/Q फॉर्मेट हो गया। डेसिमल टू आपने डिजिट में लिख दिया, मतलब फ्रैक्शन में लिख दिया। सेकेंड देखिए क्या है, 0.47 बार, इसमें 7 के ऊपर बार है, तो हम लोग देखेंगे कि कितने के ऊपर बार है, या फिर हम लोग देखेंगे कि कितने के ऊपर बार है या फिर कितने रिपीट हो रहे हैं अपने। तो यहाँ पर 0.47 बार, इसका मतलब है 0.477777 मीन्स 7 की रिपीटिशन हो रही है, तो इसको x मान लेंगे 0.47777 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक नंबर की रिपीटिशन हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4.7777
एंड सो ऑन। अब इसे x और उसके बचे हुए में रिप्रेजेंट करेंगे तो लिख देंगे 0.47777 प्लस, देखिए कितना बचा, 4 में से ये घटा देते हैं तो 4.3 बचा। तो ये तो हो गया 10x इक्वल टू x प्लस 4.3। अब जिसे ये नहीं समझ में आ रहा है ये किस तरह से करे दे रहे हैं, ये लास्ट क्लास के एग्जाम्पल्स में मैंने बताया है। परसों वाली क्लास मतलब इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है, वो दोनों लेक्चर देख के आइए, ये समझ आ जाएगा। इसमें हम लोग शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, डिजिट देखते हैं कि कितनी बार रिपीट हो रही है। अगर एक बार रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद जो ये बनता है इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट x के बराबर लिखते हैं और दूसरा पार्ट जो उसमें से बच गया, कैसे, 4.7777 में से 0.4777 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 4.3 बच जाएगा ना, उसी को यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। तो 9x इक्वल टू 4.3, x इक्वल टू 4.3/9। अब यहीं पे आंसर छोड़ के नहीं आना है, इसको 43/90 लिखना है प्रॉपर p/q फॉर्म, क्योंकि ये तो डेसिमल फॉर्म हो जाएगा ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड के लिए शायद मैंने स्पेस दिया होगा, हाँ जी दिया हुआ है। थर्ड क्या है, 0.001 और 3 के ऊपर बार। अगर 3 के ऊपर बार है मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1000, सीधे ही लिख लो। 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब एक के ऊपर बार था तो 10, दो के ऊपर बार था तो 100, तीन के ऊपर बार है तो 1000। तो x मान लिया हम लोगों ने 0.001, 001 एंड सो ऑन। 100,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000x इक्वल टू, ये 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, 1.001 ये हो जाएगा। अब इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिसमें एक पार्ट x होगा और एक पार्ट उसका बचा हुआ पार्ट होगा। तो 1000x इक्वल टू, पहले x लिख लेते हैं, 001 प्लस, अब देखिए ये पार्ट तो इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बस 1 बचेगा। तो 1000x इक्वल टू x प्लस 1, 999x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/999। ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये p/q के फॉर्म में लिखा है इस तरह से। ये देखिए तीनों आप एक बार करिएगा अपना खुद से भी तो ये आ जाएगा, और पिछली बार के भी एग्जाम्पल करिएगा तो आपको ये आ जाएगा कि कैसे ब्रेक किया। पहले x लिख लिया, फिर बाकी पार्ट को उससे सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए अपने और उसके पार्ट्स भी हो गए। अब एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैसे बताते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9999 या फिर 0.9 बार भी दे सकता है। अब इसको p/q के फॉर्म में लिखने को बोला है तो एक अंक रिपीट हो रहा है, 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको तो x मान लिया हम लोगों ने, 10x इक्वल टू क्या हो गया अपना 9.999 एंड सो ऑन। अब क्या हमेशा की तरह करेंगे, इसको एक तो x लिख देंगे 0.999 प्लस बचा हुआ लिख देंगे 9, तो ये इसके बराबर सेम आ जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा 9x, क्योंकि ये तो x हो गया, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1। अब आप बताइए 0.9999 ये x के बराबर तो है नहीं, लेकिन इस तरह से कन्वर्ट करने का के बाद 1 आ रहा है। अब आप देखिए क्यों ये इंटरेस्टिंग है, 0.9999 ये अपना इनफाइनाइट टाइम्स चलता जा रहा है, मतलब 0.91 के बराबर, 0.991 के बहुत बराबर, 99% हो गया। अब ये 99.9% हो गया, 99.999999, मतलब हम लोग बिल्कुल 1 के करीब आते जा रहे हैं या फिर 100% के करीब आते जा रहे हैं। मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही है, बिल्कुल हल्का सा, जब इनफाइनाइट तक है ना तो इसलिए इसका सीधे आंसर 1 आता है। तो ये चीज़ आपको बताने के लिए की गई है कि कभी कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो उसे बोलना कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के ही बराबर होता है कन्वर्ट करने के बाद भी। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे, मतलब कल वाली वीडियो में। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी रिपीटिंग। अब इस क्वेश्चन को आपको ही करना है, इसमें सिर्फ आपकी डिवीजन स्किल कर रहा है। आप एक ब्लैंक पेपर लेना बड़ा सा, उसमें यहाँ से शुरू होगा ये क्वेश्चन और यहाँ तक डिवाइड करते 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 चला जाएगा। और इसमें मैं बता दूं आंसर, आपको मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का, 16 डिजिट्स तक रिपीट करेगा, 16 डिजिट्स तक आएगा आपका और उसके ऊपर बार लगेगा, फिर 16 डिजिट्स आएंगी। तो आप बस यहाँ तक करिएगा 16 डिजिट तक,
फिर 17 18 एक दो डिजिट और कर लीजिएगा, फिर जब रिपीट होने लगे तो बस यहाँ पे लिख दीजिएगा इट रिपीट्स आफ्टर 16 डिजिट्स। तो देखिए करना कैसे है वो मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। 17/1, 0 टाइम्स किया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर से 0 टाइम किया, 100 हो गया। अब 17 की टेबल भी आनी चाहिए, अगर 17 की टेबल नहीं आती तब तो और आपकी बैंड बजने वाली है। 17 5 ज़ा 85, 25 तक तो टेबल आनी चाहिए और एटलीस्ट 20 तक तो आनी ही चाहिए। 15 आया, 0 लगाया, 8 टाइम्स जाएगा, 136 होता है ये। 4 1 140 हो गया, 17 7 119, 17 अट्टे। आपको अगर हिंदी में याद होती है तो हिंदी में याद रखिए, इंग्लिश में याद होती है तो इंग्लिश में याद रखिए, बस याद रखना ज़रूरी है। इस तरह से जब आप करते जाएंगे तो ये बनेगा जाके 1/17 इक्वल टू 0.05882394529411767 और इसके बाद फिर से 0588 ये सब रिपीट होने लगेगा। तो इसको लास्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे, 0.058823529411767 बार। ये आपको एक तरह से क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए कितने डिजिट्स बाद रिपीट होता है, तो रिपीट्स आफ्टर, और कैसे डिवीजन स्किल आपकी इम्प्रूव होंगी, ऐसे ही होंगी। इसको एक पेज लेके करके देखिएगा, ये आपको स्कूल में भी कोई नहीं कराएगा क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, डिवीजन प्रैक्टिस के लिए। रिपीट्स आफ्टर, उसके बाद नोट में लिख दीजिएगा रिपीट्स आफ्टर 16 डिजिट्स, क्योंकि 16 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है ना ये, तो ये रिपीट्स आफ्टर 16 डिजिट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस और उसके सब पार्ट्स किए, बाकी के इसमें 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। तो आप इस चैनल को अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिसको भी ज़रूरत है, जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और इस समय तो वैसे भी स्कूल कॉलेजेस खुल नहीं रहे हैं कुछ भी, तो वो लोग इस चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। थैंक यू गाइज, मज़े करो, हैव अ नाइस डे।